नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस एग्जाम को लेकर के, जैसे पीसीएस के रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, मेंस कब तक हो सकता है, जीएस फर्स्ट सीसैट के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किन-किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और साथ में थोड़ा-सा कट ऑफ को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों को टारगेट पीसीएस 2025 है, वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। नए साल के अवसर पर यहाँ पर इनके कोर्सेज में बहुत सारी छूट दी गई है, 83% तक की फीस में छूट दे दी गई है और उसमें भी एक कोड अगर आप लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस तो चलती ही रहती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी रहती हैं, जब चाहे आप लोग तब वीडियोज़ को देख सकते हैं उस टॉपिक का। और यहाँ पर 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन, कोई प्रश्न या किसी टॉपिक पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। डेली क्लास नोट्स होता है, PYQ एनालिसिस करवाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कौन-कौन से बैचेज़ चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे सर्व सक्षम बैच है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच है, प्रीलिम्स का भी बैच है, टेस्ट सीरीज़ का भी बैच है, कॉम्बो इंटीग्रेटेड बैच भी है, प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, मेंस के लिए अलग से बैच है। ये जितने भी बैचेज़ हैं, इनकी जो लिंक्स है कोर्सेज़ की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप चाहें तो इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। वहीं पर हम बात करें कि फीस कितनी कम हुई है, तो आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं, फीस तो वैसे भी इनकी कम ही है। ये देखिए, जैसे संयुक्त 2.0 के नाम से एक बैच है पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के लिए, तो इसकी फीस हुआ करती थी 6,999 रुपए, इस समय कर दी गई है 1,499 रुपए। इसी तरीके से यूपीएससी की मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम का जो बैच है, उसकी फीस इस समय कर दी गई है मात्र 2,499 रुपए। ये देखिए, टेस्ट सीरीज की जो फीस थी आरओ की, तो 1,999 थी, ये 399 कर दी गई है। तो इस तरीके से इनके जितने बैचेज हैं, इनमें फीस इसमें कम कर दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए पहले तो एक बात कर लेते हैं जीएस फर्स्ट और सीसैट के साक्ष्य। देखिए, बहुत कम समय है, जो प्रयागराज के विद्यार्थी हों वो यहाँ पर भेज सकते हैं। आज तो बंद है, कल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि इस बार तो बड़ी समस्या है। पेपर का पैटर्न इतना ज़्यादा बदल गया है, बहुत ज़्यादा उलटफेर होने वाला है। एक-एक प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें होंगी और इस बार कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे पुराने विद्यार्थी 2-4 ऐसे होंगे जिनका हमेशा कभी प्री नहीं रुका है, इस बार हो सकता है कि उनका रुक जाए। जब इस तरीके का पैटर्न बदलता है तो कुछ न कुछ नई चीज़ें निकल कर के आती हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी पुराने जो हैं उनका चयन भी होगा, क्योंकि वो हमेशा जो भी बदलाव होता रहा बीच-बीच में, वो उसको देखते रहे हैं। तो उनको थोड़ा-सा पहले से पता भी था, लेकिन उलट-फेर तो होगा और कुछ नए विद्यार्थी भी ऐसे हैं, जो जिनका कभी प्री नहीं निकला, हो सकता है कि इस बार निकल जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कलेक्शन किया है और आप लोग शेयर कर सकते हैं और इसका जो सीसैट और जीएस का जो साक्ष्य है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सीसैट के साक्ष्य हैं। ये मैं खोल कर भी थोड़ा-सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, तो अगर यहाँ से आप लोगों को थोड़ा-सा हेल्प तो आप लोग ले सकते हैं, ये टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये एक प्रश्न है, 2 प्रश्न है, 3 प्रश्न है, 4 प्रश्न है, 5 40 नंबर, 6 90 क्वेश्चन नंबर, 7 67 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 8 ये वाला अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है 92-9। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये सीसैट का, इसके अलावा भी अलग-अलग से भी मैंने डाला है। ये देखिए, ये एक छात्र ने, किसी ने ये भेजा था मेरे पास। ये देखिए, इस तरीके से ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है। ये देखिए, अच्छा, इस प्रारूप में आप पेन से भी ज़रूरी नहीं आप टाइप करवाएँ, आप पेन से भी लिख सकते हैं, प्रारूप यही होना चाहिए। प्रारूप भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए किसी भी साइबर कैफ़े से और उसके बाद में इस तरीके से, जैसे एक छात्र ने भरा है, इस तरीके से ये आयोग का उत्तर है, ये आपका उत्तर है और यहाँ पर ये साक्ष्य लिखना है कि किस किताब में ये दिया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन का एक प्रश्न है यहाँ पर कि इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये इस तरीके से करके दिया हुआ है और सॉल्यूशन को बुक से भी दे सकते हैं, जो फार्मूला वगैरह है, और नीचे इस तरीके से भी विद्यार्थी ने यहाँ पर ये बताया कि किस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। ये देखिए भाई, मैथ में फार्मूला आप दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि सेम वही प्रश्न किसी बुक में दिया हो, उसके जो डेटा है वो बदले भी जा सकते हैं। इसके अलावा जीएस के लिए भी यहाँ पर ये पड़ा हुआ देख सकते हैं, समवर्ती सूची वाला क्वेश्चन है, कोहिमा मेमोरियल पीस वाला क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 वाला भी क्वेश्चन है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप लोग, कॉटन वाला क्वेश्चन है
और संथानम कमेटी वाला क्वेश्चन है, इसका मैं दिखाता हूँ आपको खोल करके, आप लोग इसको देख लीजिए किस तरीके से ये है। केवल एक एक क्वेश्चन, अगर किसी को किसी एक खास क्वेश्चन में डालना है, केवल एक ही में डालना है, तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ कमेटी वाला क्वेश्चन। वहीं पर कुछ क्वेश्चन और भी हैं, इसके अलावा भी लगभग 10 आपत्तियां और आई हैं। 12 आपत्तियां मैंने दिखाई थी आप लोगों को। एक क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा, ये इस पर भी आपत्ति के लिए कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आयोग ने माना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो 338 का जो बी है, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। 338 का बी, ये देखेंगे आप, 338 का बी एनसीबीसी 338 का बी है, उसमें 340 लिखा हुआ है। 40 में भी एक आयोग की बात की गई है कि अगर एससी एसटी ओबीसी के बारे में अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी आयोग का गठन कर सकते हैं। वो इस तरीके से है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के मुताबिक राष्ट्रपति सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। इस आयोग के जरिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं, जबकि क्वेश्चन पूछा कहा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साफ साफ। तो इस तरीके के भी लगभग 6-7 क्वेश्चन और आए हैं मेरे पास, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर ले, वो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो उपलब्ध रहती है। अब हम बात करते हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट में अभी देरी लगेगी, अभी तो ओएमआर का कलेक्शन तक नहीं हुआ है, और 15 फरवरी तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेगा। और आपत्तियां भी जो जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा आपत्तियां हो रही हैं बहुत सारे प्रश्नों में। जैसे सही में तो केवल 10 या 12 क्वेश्चन ही है जीएस में, लेकिन आपत्तियां जो लोग दर्ज करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम अलग अलग क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन उसमें जीएस में ही आ जाएंगे। और सीसेट में भी लगभग 4-5 क्वेश्चन है विवादित 6 के आसपास, लेकिन उसमें भी कम से कम 12-15 क्वेश्चन में आपत्ति होगी, और बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे, तो आपत्तियों का निस्तारण भी होगा। और इसके पहले भी स्कैनिंग वगैरह की एक प्रक्रिया होती है, तो भी इसमें टाइम लगेगा। 15 फरवरी के आसपास जो है ये रिजल्ट आएगा। जनवरी में रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है, जनवरी में रिजल्ट नहीं आएगा, जैसी चर्चाएं चल रही हैं। और अगली जो सूचना है वो पीसीएस मेंस को लेकर के है। पीसीएस का जो मेंस होगा उसके बाद में ही आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होगा। तो पहले पीसीएस मेंस होगा, और मेंस आपका अप्रैल लास्ट में संभावित है। अप्रैल लास्ट में आप लोगों का जो मेंस है वो हो सकता है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ का वीडियो भी मैंने बना दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है पदों की संख्या को लेकर के। मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो अभी भी उस पर मैं कायम हूं कि 72 प्रश्न मैंने बताया था। जिन विद्यार्थियों का 72 प्रश्न के आसपास है, वो विद्यार्थी मेंस की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इससे ही कम चली जाए कट ऑफ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, चूंकि उलटफेर वाला ये पेपर हुआ है, बहुत ज्यादा उलटफेर। चाहे वो सामान्य अध्ययन का ज्योग्राफी हिस्ट्री वाला पोर्शन हो, ज्योग्राफी देखें आप किस तरीके से मिला मिला करके पूछा गया है करंट से। करंट अफेयर भी बिल्कुल उलट आया है, और इसी तरीके से यूपी स्पेशल आया ही नहीं है, और पूरा फैक्ट और स्कीमों पर आधारित था जो भी चीजें थी। तो कट ऑफ है वो 72 के आसपास है, लेकिन थोड़ा बहुत जो अंतर हो सकता है वो सीटों को लेकर के भी हो सकता है, कि सीटें कितनी बढ़ रही हैं कितनी घट रही हैं। अच्छा, सीटों के बारे में मैं एक एग्जैक्ट वीडियो आज शाम को बनाने वाला हूँ, बिल्कुल सॉलिड न्यूज आपको मिलेगी। चूंकि बहुत सारे लोग चर्चा में है कि सीट बहुत कम कर दी गई है पीसीएस की। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, इन्फ्लुएंसर, वो बता रहे हैं कि पीसीएस में फिर से सीट कम कर दी गई है और वो अगले पीसीएस में जोड़ी जाएगी। नहीं, मैं इसके बारे में एक एग्जैक्ट वीडियो बनाऊंगा, आज शाम तक का वेट करिए, लगभग 5-6 बजे के आसपास वो वीडियो आएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।